हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या है फ्रेंड्स? कोडिंग एंड डिकोडिंग। और हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं इसी टॉपिक के कंसेप्ट 4 को। जो ये कंसेप्ट 4 है इसे हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। यदि हम बात करें इसके टाइप ए की तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जब हमारे क्वेश्चंस कॉल्ड एज, इज और नॉन एज पर बेस हो, अर्थात जब हमारे क्वेश्चंस कहा जाता है और समझा जाता है पर बेस हो, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर आने वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और यदि हम बात करें इसके टाइप बी की तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब हमारे क्वेश्चंस मीन्स अर्थात अर्थ पर बेस हो तो इसके अंदर आने वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने कंसेप्ट ए की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के सामने कंसेप्ट ए में लिखा हुआ है कॉल्ड एज, इज, नॉन एज, अर्थात कहा जाता है और समझा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये लिखा हुआ है कॉल्ड एज, इज और नॉन एज, इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब भी आपके क्वेश्चन के लास्ट में कॉल्ड एज, इज और नॉन एज लिखा हो, जैसे कॉल्ड एज, कॉल्ड एज, कॉल्ड एज और हिंदी में कहा जाता है, कहा जाता है और कहा जाता है लिखा हो, तो आप किस तरीके से इन एग्जांपल्स को करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी क्वेश्चंस कॉल्ड एज, इज और नॉन एज पर बेस हो, जब भी क्वेश्चंस कहा जाता है और समझा जाता है पर बेस हो, तो ऐसे केसेस में जो कोडिंग होगा ना वो आगे की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा फ्रेंड्स? आगे की ओर जाएगा। तो फ्रेंड्स इस बात को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है और उसमें कहा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हवा को पानी कहा जाता है, पानी को जंगल कहा जाता है और जंगल को नदी कहा जाता है। एयर इज कॉल्ड एज वाटर, वाटर इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट और फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज रिवर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमसे क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बाघ कहाँ रहता है, वेयर डज टाइगर लिव, वेयर डज टाइगर लिव। तो देखें आप सभी लोग जानते हैं कि जो बाघ है ये एक्चुअल में रहता कहाँ है। तो जो बाघ है वो रहता है फ्रेंड्स हमारा जंगल में, यानी कि फॉरेस्ट में। कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। और मैंने आप लोगों को बताया जब भी क्वेश्चंस कॉल्ड एज, इज और नॉन एज पर बेस हों तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है कि जो कोडिंग करना है ना आगे की ओर करना है। कहाँ करना है फ्रेंड्स? आगे की ओर करना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब हमें ये देखना होगा कि जो फॉरेस्ट है ना इससे आगे ऐसा कौन सा शब्द दे रखा है जो कि इसको वेरीफाई कर रहा है, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि एक तो हमें यहाँ पर फॉरेस्ट दे रखा है और दूसरा फ्रेंड्स हमें यहाँ पर फॉरेस्ट दे रखा है। तो फ्रेंड्स देखें जब हम बात करेंगे इस फॉरेस्ट की तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि इस फॉरेस्ट के जस्ट बाद क्या है? कॉमा है। क्या है? कॉमा है। तो इसका ये मतलब है कि जो ये फॉरेस्ट है ना इसकी कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स? इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हमें देखना है दूसरे वाले फॉरेस्ट को। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इस फॉरेस्ट के आगे हमें क्या दे रखा है? देखा जाए तो रिवर दे रखा है। क्या दे रखा है? रिवर। तो इस प्रकार से जो ये फॉरेस्ट है ना इसको क्या वेरीफाई कर रहा है? रिवर कर रहा है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? रिवर हो जाएगा। कहने का मतलब बाघ कहाँ रहता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? रिवर होगा। क्या होगा? रिवर होगा। अब फ्रेंड्स आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन में कहा गया था वेयर डज टाइगर लिव, मीन्स बाघ कहाँ रहता है, बाघ कहाँ रहता है। तो आपने जवाब दिया कि बाघ हमारा कहाँ रहता है? फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में रहता है। कहाँ रहता है फ्रेंड्स? जंगल में रहता है। अब आपको यहीं पर यह देखना होगा कि इस फॉरेस्ट को आगे जाकर, इस फॉरेस्ट को आगे जाकर क्या कहा जाता है। तो हमने देखा कि इस फॉरेस्ट को आगे जाकर क्या कहा जा रहा है? रिवर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स? रिवर कहा जा रहा है। जंगल को नदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिवर हो जाएगा। फ्रेंड्स सीधी सी एक बात है,
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, अपना आंसर निकालना है और अपना आंसर निकालने के बाद ये देखना है कि हमें कोडिंग किस ओर करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो हम कोडिंग करेंगे वो कहाँ करेंगे, आगे की ओर करेंगे। कहाँ करेंगे, आगे की ओर करेंगे। और दूसरा मेथड आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा, जैसे हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर आया था फॉरेस्ट, तो अब हमें यह देखना होगा इस फॉरेस्ट को आगे चलकर इन्होंने क्या कहा है, और जो कहा होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मछलियां कहाँ रहती हैं, मछलियां कहाँ रहती हैं, वेयर डज फिशेस लिव, वेयर डज फिशेस लिव। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो फिश होती हैं ये कहाँ रहती हैं, ये रहती हैं हमारी वाटर में। कहाँ रहती हैं, वाटर में। और आपको ये देखना होगा इस वाटर को आगे चलकर क्या कहा जा रहा है, इस वाटर को आगे चलकर क्या कहा जा रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर वाटर को, पानी को क्या कहा जाता है, जंगल। क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है, जंगल कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड, इसका क्या आंसर हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो, इसको आगे चलकर क्या कहा जाता है, इसका भी यही मतलब है कि कोडिंग हम कहाँ कर रहे हैं, आगे की ओर ही कर रहे हैं। तो इसलिए आप बस एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चंस कॉल्ड एज इज नॉन एज, अर्थात कहा जाता है और समझा जाता है पर बेस हो, तो ऐसे केसेस में हम जो कोडिंग करेंगे ना वो आगे की ओर करेंगे। अब कोडिंग किससे करनी होती है, कोडिंग फ्रेंड्स हमें करनी होती है उस वर्ड से जो कि हमारा आंसर होता है। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को जो एग्जाम्पल है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है रेड इज ग्रीन, ग्रीन इज वाइट, वाइट इज पिंक, पिंक इज इंडिगो और इंडिगो इज वॉलेट। और हमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए। तो मैंने आप लोगों से कहा जब भी क्वेश्चंस कॉल्ड एज, इज और नॉन एज पर बेस हो, जब भी क्वेश्चंस कहा जाता है और समझा जाता है पर बेस हो, तो ऐसे केसेस में जो कोडिंग करनी है आपको कैसे करनी है फ्रेंड्स, आगे की ओर करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब आप लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, रेड होता है। और आप लोग इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि इसका जो आंसर है वो रेड नहीं है। क्या नहीं है फ्रेंड्स, रेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसकी कोडिंग करनी है आगे की ओर। अब आगे की ओर जो हम कोडिंग करते हैं ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस रेड को आगे जाकर कहा क्या जाता है, इस रेड को आगे जाकर कहा क्या जाता है। फ्रेंड्स जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि हमें कोडिंग करनी है आगे की ओर, इसका मतलब ही है कि जो ये रेड है ना, हमारा जो आंसर आया रेड, इसे आगे जाकर कहा क्या जाता है। तो देखें रेड इज ग्रीन, क्या कहा जा रहा है, रेड इज ग्रीन। लाल जो रंग है वो कैसा रंग हो जाएगा हमारा, ग्रीन। तो इस तरीके से कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रीन हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कलर ऑफ लीफ। क्या, कलर ऑफ लीफ, जो हमारे पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं इनका हमसे कलर पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि जो एक लीफ होती है, पत्ती होती है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब आपको ये देखना होगा कि इस ग्रीन को आगे चलकर कहा क्या जाता है। क्यों, क्योंकि जो हम कोडिंग करते हैं वो किस ओर करते हैं, इसके आगे, मीन्स आगे की ओर करते हैं। तो इस तरीके से अब हमने देखा यहाँ पे कि ग्रीन को क्या कहा गया है, व्हाइट। क्या कहा गया है, व्हाइट। फ्रेंड्स एक बात और देखिए, ग्रीन यहाँ पर भी है और ग्रीन यहाँ पर भी है। क्या मैं कोडिंग इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, नहीं। क्या कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रिक में ही बताया था कि हम क्या करेंगे, कोडिंग हमेशा आगे की ओर करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर ग्रीन है और ग्रीन को क्या कहा जाता है, व्हाइट। क्या कहा जाता है, व्हाइट। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, कलर ऑफ रोज फ्लावर। जो हमारा रोज फ्लावर है इसका कैसा कलर होता है,
आप लोग जानते हैं ये रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि आगे चलकर इस रेड को क्या कहा गया है। तो देखें यहां पर हमें दे रखा है रेड, और रेड को आगे जाकर क्या कहा जाता है? ग्रीन। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को जो कॉल्ड एज, इज और नॉन एज वाले क्वेश्चन हैं इनमें कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप बी को, जो कि हमारा मीन्स, अर्थात जब हमारे क्वेश्चंस अर्थ पर बेस हो तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके अंदर आने वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देखें, फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कंसेप्ट 4 के टाइप बी को, जो कि हमारा मीन्स यानी कि अर्थ पर बेस। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस मीन्स का क्या मतलब है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे टाइप ए में, तो वहां पर हम देख रहे थे कि इन क्वेश्चंस के अंदर कॉल्ड एज, इज और नॉन एज जैसे हमने शब्द देखे। लेकिन यहां पर क्या होगा, उन क्वेश्चंस के अंदर में कॉल्ड एज ना होकर क्या लिखा होगा फ्रेंड्स? मीन्स लिखा होगा। जैसे मीन्स, 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 मीन्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस टाइप के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी क्वेश्चंस मीन्स यानी कि अर्थ पर बेस हो, जब भी क्वेश्चंस मीन्स यानी कि अर्थ पर बेस हो, तो ऐसे केसेस में हम जो कोडिंग करेंगे ना वो पीछे की ओर करेंगे। कहां करेंगे फ्रेंड्स? पीछे की ओर करेंगे। तो आइए इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहां पर ले रहे हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें। ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स व्हाइट और व्हाइट मीन्स येलो, और हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है ना वो कैसा होता है फ्रेंड्स? रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अब हमें कोडिंग किस ओर करनी है फ्रेंड्स? पीछे की ओर करनी है। अब आपको यहां पर यह समझना है कि जो मैंने बोला है ना आपको कि पीछे की ओर करना है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अब आप लोगों को यह देखना होगा कि इस रेड कलर को क्या कहा गया था। इस रेड कलर को क्या कहा गया था? फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा मेरे शब्दों पर ध्यान दें कि मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी क्वेश्चंस कॉल्ड एज, इज और नॉन एज पर बेस हो तो हम कोडिंग करते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर का मतलब होता है कि हमें उसमें यह देखना होता था कि जो हमारा आंसर होता था उस वर्ड को क्या कहा जाता है, उस वर्ड को क्या कहा जाता है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि इस वर्ड को क्या कहा गया था, इस वर्ड को क्या कहा गया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मुझे लगता है कि इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब हमें ये देखना है कि जो रेड है ना इसको क्या कहा गया था। तो हम देखेंगे यहाँ पर रेड कहाँ है। तो हमने देखा एक तो रेड यहाँ पर है और एक रेड यहाँ पर है। तो देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि इस रेड को क्या कहा गया था। तो देखो ग्रीन मीन्स रेड, तो हम कह सकते हैं कि जो रेड है इसको क्या कहा गया था? ग्रीन कहा गया था। क्या कहा गया था मेरे दोस्तों? ग्रीन कहा गया था। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? हमारा ग्रीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलर ऑफ क्लियर स्काई। अब आप लोग जानते हैं जो क्लियर स्काई होता है मीन्स एकदम साफ सुथरा जो आसमान होता है, इसका कलर कैसा होता है? कलर होता है फ्रेंड्स इसका ब्लू। कैसा होता है? ब्लू होता है। अब हमें कोडिंग कहाँ करना है? पीछे की ओर। मीन्स अब आपको ये देखना होगा कि इस कलर को, जो ये ब्लू कलर है, इस कलर को क्या कहा गया था। तो देखें रेड मीन्स ब्लू, क्या कहा गया था? रेड कहा गया था। या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पीछे की ओर जाएंगे तो हमारा कौन सा कलर आएगा? रेड। और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कलर ऑफ मिल्क, कलर ऑफ मिल्क। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो मिल्क होता है इसका कैसा कलर होता है? इसका कलर होता है व्हाइट। कैसा होता है फ्रेंड्स? व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। अब हमें कोडिंग कैसे करनी है? पीछे की ओर। किस ओर करनी है? पीछे की ओर। और आप लोग जानते हैं ये रहा व्हाइट, और व्हाइट से जब हम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? ब्लू। इट मीन्स जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
ब्लू हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। फ्रेंड्स हम इस पर बेस एक एग्जाम्पल और लेंगे, तो देखेंगे उस एग्जाम्पल को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है, लीची मीन्स मैंगो, मैंगो मीन्स लोटस, लोटस मीन्स लॉयन और लॉयन मीन्स टाइगर। और हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और उन सभी के हमें क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया जब भी क्वेश्चंस मीन्स यानी कि अर्थ पर बेस हो तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, जो कोडिंग करना है वो पीछे की ओर करना है। बस आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है। तो देखें, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, आप सभी लोग जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय फूल है, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है, वो है हमारा लोटस। कौन सा है फ्रेंड्स, लोटस। अब आपको क्या करना है, जब मीन्स पर क्वेश्चन बेस है तो कोडिंग करना है पीछे की ओर, यानी कि अब आपको ये देखना होगा कि जो लोटस है ना इसे क्या कहा गया था, मीन्स इस लोटस को इससे पहले क्या कहा गया था। तो देखें, हम देखेंगे यहाँ पर लोटस कहाँ पर है, तो हमने देखा एक तो लोटस यहाँ पर है और एक लोटस यहाँ पर है। अब आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे तो कुछ है नहीं, इसलिए इस लोटस को तो लेंगे नहीं। और हमने देखा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है मैंगो मीन्स लोटस। और मैं भी तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ये देखना होगा कि इस लोटस को इससे पहले क्या कहा जाता था, तो इससे पहले कहा जाता था मैंगो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। मीन्स नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया का जो आंसर आएगा ना वो कौन सा हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्रूट है, जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है फ्रेंड्स, वो है हमारा आम। कौन सा है, मैंगो। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैंगो। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो आंसर है ना वो मैंगो नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस है किस पर, मीन्स पर। तो आपको कोडिंग करना है पीछे की ओर। मीन्स सीधा सा ये देखना है कि इससे पहले मैंगो को क्या कहा जाता था, लीची कहा जाता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लीची हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो नेशनल एनिमल है वो है कौन, टाइगर। कौन है फ्रेंड्स, टाइगर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। लेकिन अब हमें कोडिंग करना है पीछे की ओर। तो हम देखेंगे ये हमारा टाइगर, और इस टाइगर को क्या कहा जाता था, लॉयन। क्या कहा जाता था, लॉयन। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉयन हो जाएगा। फ्रेंड्स बेसिकली कहा जाए तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस कंसेप्ट के अंदर कुछ नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है, दो ट्रिक्स को ध्यान रखना है। एक तो ये कि यदि क्वेश्चंस हमारे कॉल्ड एज, इज और नॉन एज अर्थात कहा जाता है और समझा जाता है पर बेस हो, तो ऐसे केसेस में हम कोडिंग करते हैं आगे की ओर। और आगे की ओर का क्या मतलब है, आगे की ओर का ये मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा, हमारे द्वारा निकाला हुआ जो आंसर होगा ना, उसको अब हमें ये देखना है कि आगे जाकर क्या कहा जाता है। बस टाइप बी में मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हमारे क्वेश्चंस मीन्स यानी कि अर्थ पर बेस हो तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है कि जो कोडिंग करेंगे ना वो करेंगे हम कहाँ, पीछे की ओर। कहाँ करेंगे, पीछे की ओर। अब इस पीछे की ओर का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब हमें ये देखना होगा कि हमारे द्वारा जो आंसर आता है, जैसे कि यहाँ पर आए, इनको हमें ये देखना होगा कि इससे पहले क्या कहा जाता था, इससे पहले क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि इस तरीके से आप लोगों को जो एक कंसेप्ट 4 है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आप लोगों को फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।